बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अगेन एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट होने वाला है और ईद के लिए हमें बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। और उसमें सबसे पहली तैयारी लड़कियों की ये होती है कि उन्हें अपने हाथों पैरों का, नेल्स का, बालों का, स्किन की वाइटनिंग का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं तो हमें अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करने को दिल करता है। तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जैसा आपने बहुत सारे मर्दों को, लड़कों को ये कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों की अगर खूबसूरती और असल रंग देखना है तो उनके हाथों और पैरों से आप देखें और तो आपको ना असली रंग पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले अपने चेहरे से भी पहले अपने हाथों और पैरों को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि गांव में बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि देसी चूल्हे के ऊपर काम करती हैं और हाथों में बहुत ज़्यादा मैल कुचैल, धुआं, मट्टी जम जाती है और हाथ ऐसे लगते हैं बहुत बेरौनक से, हाथों के ऊपर टाइम से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा सख्त से हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथों को नरमो, मुलायम, सॉफ्ट, सिल्की और ब्राइट बनाना चाहते हैं और हाथों के जोड़ भी साफ हो जाएं और आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर से, किचन से ही आपको 4 चीज़ें उठानी है। एक चीज़ बना के आपको अपने बाथरूम में रख लेनी है और दिन में और रात में सोने से पहले 10 मिनट का ये काम कर लीजिए अगर आपके हाथ ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर थोड़ा सा ही आपको रिजल्ट और बेटर करना है तो आप रात सोने से पहले ये अमल करके अपनी नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो मुसलसल अगर आप इसको पूरा रमज़ान यूज़ करेंगे तो ईद पर आपके हाथ देकर आपका खुद का दिल दीवाना हो जाएगा। तो चलिए फिर रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, मेरे हाथों का रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे। आज 3rd डे है। मैंने अपने हाथों की केयर में जो 3 वीडियोस बनाई हैं वो तीनों टिप्स मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं और आप उनको देख भी रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल, क्योंकि इसमें कोई भी टेंशन नहीं होती कि कोई केमिकल है। ये बिल्कुल प्योर होता है, हमारी आंखों के सामने ही ग्रो करता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं स्किन के लिए। अलग अलग टिप्स में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मसाइल के लिए हम एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इसको कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और बाज़ार से हम जो क्रीमें और लोशन वगैरह खरीदते हैं उसमें भी एलोवेरा जेल का यूज़ होता है। अब समर आने वाला है, यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो एलोवेरा और एलोवेरा जेल से बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल का छोटा सा एक पत्ता काट लिया है। अच्छे से उसको वॉश करें, उसके कांटे निकाल दें, छिलका उतार के साफ सुथरे कंघे की मदद से आप इस जेल को कलेक्ट कर लें। बहुत तेज़ी से कलेक्ट भी हो जाता है और बहुत आसानी से आपको ब्लेंड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। तकरीबन 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल के मैंने एक बाउल में ऐड किए हैं। सफाई का हर स्टेप पे आपको खुसूसी ख्याल रखना है। एक टमाटर को अच्छे तरीके से आपने पल्प और उसका रस निकाल लेना है। तकरीबन 1 चम्मच रस निकलेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंजेस जो बहुत ज़्यादा हमने समर विंटर में खाए हैं, उसके छिलके होप सो आप लोगों ने बचाए होंगे, सुखा के उनका पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ। आधा टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और आधा ही टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं आपके किचन में, आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन इन चारों को मिक्स करके जो एक पावरफुल हमारी होम रेमेडी बन के तैयार होगी, उसका मुकाबला बाजार की कोई अच्छी प्रोडक्ट भी नहीं कर सकती। इस्तेमाल करना ही सबसे पहली बात है। इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। पहले यूज़ से हाथों से बहुत ज़्यादा धूल मट्टी वगैरह निकलेगी और आस्ता आस्ता हाथ ब्राइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाथों के ऊपर आपने इस स्क्रबर को लेना है जो कि DIY स्टाइल में है और कोई भी इसमें मिलावट नहीं है। साफ सुथरे तरीके से आपने इसको खुद बनाया है। कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को हर्बल की तरफ लेके आएं ताकि आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट फेस नहीं करना पड़े और रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। अच्छे से अपने हाथों के ऊपर आपने लेना है, हाथों पे, बाजुओं पे और कोहनियों पे अच्छे तरीके से 10 मिनट का आपने मसाज करना है। 10 मिनट का मसाज अच्छे तरीके से करके हाथों की मैंने सफाई कर लिया, बहुत ज़्यादा मैल कुचैल उतरेगी। उसके बाद सादा पानी से आपने डायरेक्ट अपने हाथों और बाजुओं को वॉश कर देना है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। हो सकता है आपको लगे कि ये इससे इतना रिजल्ट नहीं है, तो अगर आप सेम मेरे जैसे हैंड साथ ही साथ मेरी तरह भी अपनी स्किन को ईद की तैयारियों के लिए करना चाहते हैं तैयार, तो आप जो भी रेमेडीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको नोट करते जाएं या वीडियो को डाउनलोड कर लें, अपनी दोस्तों तक, अपनी कज़न्स तक ज़रूर इसको शेयर करें। इस स्क्रबर को बना के आप जार के अंदर अपने बाथरूम में भी रख सकती हैं जहां आप अपनी स्किन केयर करती हैं। ये तकरीबन 3 से 4 दिन चलेगा, उसके बाद आप इसको फ्रेश बना लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। इस लेसन पर गौर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।